बच्चों, कैसे हैं आप। अभी लास्ट वीडियो में हम साझा के कुछ एग्जाम्पल करे थे, सॉरी एक ही एग्जाम्पल किया था अभी हमने। अब मैं आपको एक और नए तरह का एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप इसी तरह से और क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है मुझे कमेंट में उसकी पिक भेजिए, मैं आपको सॉल्व करूँगी, या क्वेश्चन लिख के भेजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि क, ख और ग ने मिलकर एक व्यापार में 18,000 रुपये लगाए, ठीक है। क की पूंजी ख की पूंजी से 2,000 रुपये अधिक है और ख की पूंजी ग की पूंजी से 2,000 रुपये अधिक है। यदि वर्ष के अंत में 1,080 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताओ प्रत्येक साझी को क्या मिला। ये कह रहे हैं 1,080 के लाभ में से क, ख और ग को क्या मिला। देखिए, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन्होंने कहा है, एक मैं रफ़ काम करूँगी पहले यहाँ पे, ठीक है ना। ये रफ़ काम है, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए है। ये कह रहे हैं क की पूंजी ख की पूंजी से अधिक है और ख की पूंजी ग की पूंजी से अधिक है। तो देखा जाए तो इसकी पूंजी इस पे डिपेंड है और इसकी पूंजी इस पे डिपेंड है, लेकिन इसकी पूंजी किसी पे भी डिपेंड नहीं है। तो हम सबसे पहले मानेंगे ग की पूंजी क्या थी, x या y या y, जो भी आप मानना चाहें, ठीक है। इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इसे हटा देती हूँ, इस वर्क को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सही सॉल्यूशन। जो भी इसका सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम मानेंगे, माना ग की पूंजी बराबर x रुपये, ठीक है। हमने मान ली ग की पूंजी x रुपये है, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा था ख की पूंजी डिपेंड करती है ग की पूंजी पे, तो ख की पूंजी कितनी है। ये कह रहे हैं कि ख की पूंजी है ग से 2,000 रुपये अधिक। मान लीजिए ग x रुपये कमाता है, ठीक है ना, उसकी पूंजी x रुपये है, तो ख की कितनी है, x से ज़्यादा, 2,000 रुपये ज़्यादा है। ये निकली ख की पूंजी। ग की पूंजी x है, ख की पूंजी है पूरी की पूरी x प्लस 2,000, क्योंकि ख की पूंजी ग की पूंजी से 2,000 रुपये ज़्यादा है। इसी तरह से अब क की पूंजी निकालेंगे, क्योंकि क की पूंजी ख पे डिपेंड कर रही थी, तो क में बोला गया है कि क की पूंजी ख की पूंजी से 2,000 रुपये अधिक है। तो देखिए, पहले तो ख की पूंजी लिखिए आप, जो हमने अभी अभी ऊपर निकाली है, इससे भी 2,000 रुपये अधिक मिलते हैं क को, समझ रहे हैं ना आप। ग की पूंजी सिंगल थी, ख की पूंजी ग से 2,000 अधिक थी और क की पूंजी ख से 2,000 अधिक थी। तो इनकी पूंजी निकल के आ गई है। क की आप और सॉल्व कर लीजिए, ये हो गई आपकी 4,000 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन तीनों की पूंजी आ गई हमारे पास, क की, ख की और ग की, और इनके हिसाब से देखा जाए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने व्यापार में 18,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। तो अब हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार, ये प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं कि कुल पूंजी है जो व्यापार में लगी है, वो कितनी दी हुई है इन्होंने, 18,000। इसका मतलब क की पूंजी, ख की पूंजी और ग की पूंजी मिला के 18,000 रुपये है। तो आप इसे अब सॉल्व कीजिए। क की पूंजी कितनी थी, x प्लस 4,000 प्लस ख की पूंजी कितनी थी, x प्लस 2,000, ठीक है, प्लस ग की पूंजी थी x, जो सब बराबर हैं 18,000 के। अब हम x की जितनी भी ये वैल्यू है इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए 1, 2 और ये 3, तो हमारे पास हो गए 3x, ठीक है ना, हमारे पास हो गए 3x। और इस 3x के बाद हमारे पास ये जो डिजिट्स हैं 4,000 और 2,000, हम इन्हें भी ऐड करेंगे, ये बन जाती है 6,000, जो बराबर है 18,000 के। अब इसे सॉल्व कीजिए आप। कैसे सॉल्व करेंगे, 3x बराबर 18,000 माइनस 6,000, तो कितना बचा आपके पास, 12,000। और जब आप x को सॉल्व करेंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और 3 से जब आप इसे काटेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी
4000। इसका मतलब जो ग की पूंजी है, x हमने क्या माना था, ग की पूंजी ना, तो ग की पूंजी कितनी निकली, ग की पूंजी ये थी 4000, ठीक है। ख की पूंजी कितनी थी, x प्लस 2000, मतलब कि x मतलब 4000 प्लस 2000 मतलब 6000। इसी तरह से क की पूंजी कितनी निकल के आ रही है, क की पूंजी थी ख की पूंजी से 2000 अधिक, ख की पूंजी से 2000 अधिक, इसका मतलब 8000। तो अब हमारे पास तीनों की पूंजी आ गई है 4000, 6000 और 8000, ठीक है। हम ये तीनों की पूंजी आ गई। अब हम निकालेंगे पूंजी में अनुपात, क्योंकि जब भी हम लाभ को बांटेंगे उसी में बटेगा, लाभ किस में बटेगा, पूंजी के अनुपात में बटेगा, जब तक कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तो अनुपात हमारा क्या निकल के आता है, देखिए अनुपात है 4000 अनुपात 6000 अनुपात 8000, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिए। मैंने आपसे बोलता जब 0 0 होती हैं तो हम इसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर मतलब आपको काट के नहीं दिखानी है, आपको डायरेक्ट नीचे लिख देना है 4, 6 और 8। और अगर ये और भी ज़्यादा सॉल्व होता है आप इसे और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। ये कैसे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2, 3 और 4। लेकिन एक चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिए, ये जो आप लेके चल रहे हैं ये ग है, ये ख है और ये क है, इसमें आपको अपोजिट दिया हुआ है क्योंकि हमने ग को मान के चले थे। आप इसे सही तरह से लिख सकते हैं क अनुपात ख अनुपात ग। आप इनके नंबर प्लीज़ चेंज कर दीजिए। तो क का अनुपात है 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है ना। हमने इसे सही कर दिया क्योंकि हम हमेशा ए बी सी या क ख ग के हिसाब से चलते हैं। अब अनुपातिक योग निकालिए, अनुपातिक योग भी बोला जाता है या योग भी लिख सकते हैं, खाली अनुपात का योग या फिर अनुपातिक योग, ठीक है। 4, 3, 2 मतलब कि 9। अब इस अनुपात में हमें क्या करना है, लाभ को बांटना है। कुल लाभ कितना दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, अगर आपने नोट किया हो 1080 रुपये का कुल लाभ था। अब इसमें हमें क ख ग की पूंजी को, क ख ग के लाभ को निकालना है। तो क का लाभ कितना हुआ, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले टोटल लाभ रखिए, कुल लाभ गुणा क का भाग, क को 4वां हिस्सा मिल रहा है और कुल कितना है टोटल 9, तो 4/9 आएगा क के लिए। 9 से अगर आप इसे काट देंगे, चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछली वीडियो में। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। ये आपका 120 आएगा गुणा 4 मतलब कि 480 रुपये तो क के हो गए, ठीक है। क्योंकि हमने इसे इसका अनुपात सही कर लिया था क ख ग, तो इसलिए पहले क का निकला है फिर ख का निकलेगा, ठीक है। ख का लाभ कैसे निकालेंगे, वही 1080 मल्टीप्लाई करो 3, क्योंकि ख का हिस्सा 3 है, 3/9, 9 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप चाहे इसे ऐसे ही कर लें या फिर डायरेक्ट 120 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, ये कुछ भी गलत नहीं होगा। 360 रुपये का लाभ आपका ख का आ गया और आपका ग का लाभ कितना होगा, ग का आप डायरेक्ट भी कर दीजिए, 120 गुणा ग का हिस्सा था 2, ठीक है ना। अब बटा 9 नहीं करना है हमें क्योंकि हम 120 पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीनों के लाभ आ गए, क का लाभ 480, इसका 360 और इसका 240, और इन्होंने यही पूछा है कि इनके लाभ कितने थे, ये आपका आंसर। आप यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ख का लाभ, ग का लाभ, ऐसे करके, ठीक है ना। और जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो इन्हें डायरेक्ट ही करेंगे, वहाँ पे लैंग्वेज की ऐसी कोई नीड नहीं है, सिर्फ समझना है। अब मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, मैथ करते रहें, अपने माइंड को शार्प रखें। थैंक यू, बाय बाय।